3 बार ओंकार करते हैं। ओ। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपस्त्रवस्त्रमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतानश्रवन्धोतिभिः सीदसादनम् श्रीमहागणपते नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दुर्गा सप्तश्लोकी। शिव उवाच देवी त्वं वत सुलभे सर्वकार्यविधायिनी कलो हि कार्यसिद्ध्यर्थं मम पाय ब्रूहि यत्नतः। देवी उवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलो सर्वेष्टसाधनं मया तवेव स्नेहाप्यं वास्तुति प्रकाश्यते। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषि अनुष्टुप छंद श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता श्री दुर्गा प्रत्यर्थम सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। ॐ ज्ञानीनमपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्णमोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेषजन्तो स्वस्थे स्मृता मतिमतिवशुभान् ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकारकारणाय सदा अद्रचित्ता। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते। शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वसार्थी हरे देवी नारायणी नमोऽस्तु ते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तु ते। रोगानशेषानपहंसि तुष्टा हृष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयन्ता प्रयान्ति। सर्वबाधा प्रसन्मुन्नं त्रैलोक्यं साङ्खिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यं स्वद्धेरिवि नाशनम्। इति श्री दुर्गा सप्तशती संपूर्णा। जय गुरुदेव बाबा थे। 18 अध्याय 18वीं सीढ़ी पे आते हैं। हाँ, थोड़ा ब्रीफ कर लेते हैं पूरा। हाँ, जो पहला अध्याय जो हमने शुरू किया था गणेश उत्सव के समय और पूरी पितृपक्ष में जर्नी करते हुए हम नवरात्रि में आए हैं। और बिल्कुल सही समय पर नवरात्रि के समय जो तत्वमसी जो है, हाँ, उसके अंदर हम नवरात्रि के समय ही अंदर गए। तो जो पहला अध्याय है, पहला अध्याय में हाँ, संजय धृतराष्ट्र संजय को पूछते हैं कि भाई मेरे जो दोनों हाँ, पक्ष वाले खड़े हैं उसका विवरण करो, उसका बताओ। तो फिर वहां से आता है विषाद योग। हाँ, वहां पर जब देखते हैं तो अर्जुन रथ को बीच में ले जाना कहते हैं और भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने और पूरे दोनों पक्ष के बीच में जाके भगवान कृष्ण रथ खड़ा रखते हैं। तब वो अपने ही स्वजनों को देख के मोह आ जाता है और मन में होता है कि मैं अपने ही लोगों को मारूंगा, मैं पितामह को मारूंगा, सबको मारूंगा। और ये
मोह के साथ वो विषाद में चला जाता है और अपना गांडीव अपने हाथ से गिर जाता है, और रथ में वो अर्जुन बैठ जाता है। जब विषाद में जाता है तब भगवान कृष्ण उसको समझाते हैं। और दूसरे अध्याय में फिर उनका शुरू होता है कि हाँ, भाई जो तत्वज्ञानी है, जो समझदार है, उनकी क्या भाषा होती है, उसकी भाषा क्या होती है, वो कैसे होते हैं, कैसे चलते हैं। तब भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। और वहां पर हाँ, इंद्रियों का बताया है कि जो इंद्रिय के सुख में जो फंसे रहते हैं, उससे बाहर आना, उससे जग जाए, और जैसे कछुए के भांति अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखे। हाँ, वो तत्वज्ञानी है, वो समझदार है। फिर उन्हें तत्व तो अंदर चले जाए, मीन इंद्रिया तो सुख अंदर चले जाएगा, पर आसक्ति से कैसे बचेंगे, क्योंकि आसक्ति तो मन में है। हाँ, कि इंद्रिया तो अंदर लिया, पर मन में जो आसक्ति भरी पड़ी है उसको कैसे दूर करें। फिर वो आसक्ति को दूर करने के लिए फिर भगवान योग बताते हैं। हाँ, कर्म योग, सांख्य योग, ज्ञान योग, कि भी कर्म कर, कर्म योग में जा, स्टेप बाय स्टेप सब। हाँ, अपने भीतर सब कुछ देखता जा। हाँ, तो एक कर्म योग के माध्यम से पूरा स्टेप बताते हैं कि इस तरह आगे चल। और सांख्य योग में कहते हैं कि भाई मुझ में ही तो है सब कुछ। और फिर वो कहते हैं कि ये सब छोड़ मेरी शरण में आ जा, कि तू मेरी शरण में आ जाएगा सब ठीक हो जाएगा। अब शरण में आने के बाद करते हुए फिर कहते हैं कि हाँ, बातों बातों में कहते हैं कि भाई सूर्य को ज्ञान मैंने दिया था। लेकिन भाई अभी आप मेरे सामने और मुझे कह रहे हो कि भाई सूर्य को ज्ञान दिया था, हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे संभव है। तब ये प्रश्न उठता है वहां से। फिर भगवान अपने विराट स्वरूप का पहले वर्णन करते हैं और अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराते हैं। विराट स्वरूप का दर्शन करने के बाद फिर उसको इच्छा जगती है सौम्य स्वरूप में। और विराट रूप दर्शन कराते वक्त वो देखता है कि जितने भी स्वजन मेरे सामने खड़े हैं और मेरे पक्ष में खड़े हैं, वो भगवान के हजारों मुख के से जो अग्नि निकल रहा है, उस अग्नि के भीतर जा रहे हैं। और इतना भयानक डरावना स्वरूप होता है, तो अर्जुन उस स्वरूप से डर जाता है। और फिर कहता है मुझे सौम्य रूप दिखाओ। नहीं, विराट तो दिखाया, सौम्य दिखाओ। फिर सौम्य चतुर्भुज रूप दिखाते हैं। हम्म, शंकर चक्र गदा हस्तधारी, ऐसा जो चार रूप है, चार हाथों में, तो वो सौम्य रूप दिखाते हैं। फिर ऐसे करते करते हम पंच महाभूत और पांच तत्वों के बारे में और तत्वमसी के बारे में बताते हैं। तब अर्जुन के मन में प्रश्न होता है कि ये तत्व क्या है। आप अभी बताओ, अपने आपने पूरा विराट रूप दिखाया, ये दर्शन किया, आप अभी कहते हो कि यार मैं तत्वमसी हूँ, तत्व में हूँ। फिर वो तत्व को भगवान एक्सप्लेन करते हैं कि पंच महाभूत जो है, पंच महाभूत के भीतर जो तत्व है वही मैं हूँ। यानी अग्नि जिससे बना है, जल जिससे बना है, वायु जिससे बना है, पृथ्वी जिससे बनी है, हाँ, तो सबका तत्व मैं हूँ। और फिर वहां पर वो अलग अलग तत्वों का क्या स्वभाव है बताते हैं। हाँ, एक गंध के साथ कनेक्टेड है, और एक स्पर्श के साथ कनेक्टेड है, ऐसे पांच तत्वों का स्वरूप बताते हैं। फिर वो तत्व जो है, तत्व क्या है, किसके तत्व के भीतर क्या है, तो कि फिर त्रिगुणात्मक है। तो फिर बताते हैं कि सब कुछ त्रिगुणात्मक है, एवरीथिंग इज त्रिगुणात्मक। ये जितने ग्रह है वो भी त्रिगुणात्मक है। जो तेरा शरीर में जो खाना खाता है वो भी त्रिगुणात्मक है। तो कि कौन से त्रिगुण है, तो कि सत्व रजस तमस, सब कुछ इस सारे तत्व जो है उस इसके भीतर है।
बोले उस तत्व को जान, उस तत्व को पहचान। जब तू तत्व को जानेगा तभी तुझे समझ में आएगा कि मेरा स्वरूप क्या है। जो तेरे भीतर जो आत्म तत्व है वो भी मैं हूं, बुद्धि का तत्व है वो भी मैं हूं, ज्ञान का तत्व है वो भी मैं हूं। तो मैं तत्व के रूप में सबके भीतर बसा हुआ हूं। अब बोले सब कुछ तत्व में है, तो अब मुझे कौन कौन से तत्व से क्या क्या बुद्धि में आता है, मुझे वो जानना है। तो कर्म के तत्व करने से क्या होता है। हाँ, तो ये रजोगुण तमोगुण सतोगुण, हाँ, उस सब का डिटेल में एक्सप्लेनेशन करते हैं कि जितने सुख है वो भी त्रिगुणात्मक है। तुम जो खाना खाते हो वो भी त्रिगुणात्मक है। हाँ, यानी तुम खाते पीते भोगते हो, एवरीथिंग इज त्रिगुणात्मक। इवन बुद्धि भी त्रिगुणात्मक है, हमारी सोच भी त्रिगुणात्मक है। सब कुछ सत्व रज और तम से होता है। और कहते हैं कि तुम दो गुणों को दबाओगे तो तीसरा गुण जग जाएगा। और देवी कहती है तुम दो गुण बढ़ाओगे तो तीसरा गुण आ जाएगा। राइट। तो इसी तरह त्रिगुणात्मक शक्ति पर हम बात करते करते आ गए हैं। और त्रिगुणात्मक शक्ति ने में क्या क्या करने से क्या क्या गुण, पहले ये बताया कि कौन से गुण में क्या क्या चीज है। अब ये बताते हैं कि कैसी कैसी तुम्हारी प्रवृत्ति होगी उसके हिसाब से तुम्हारे गुण दिखेंगे। तो ये हम 18 अध्याय पे आए हैं। तो आज शुरू करके 18 अध्याय। हाँ, और फिर इसमें सबसे सुंदर तत्व में जाते वक्त भेद बताया, माया का, जीव का, जीवात्मा का, और ब्रह्म शक्ति और ब्रह्म का। कि तीनों में अंतर क्या है। जब तीन के अंतर समझोगे तभी तत्व को समझ पाओगे। फिर हमने बताया था कि माया एक व्हर्लपूल की तरह है। हम भीतर से जो हमें नीचे की ओर अधोगति को ले जाता है वो माया है। जो इंद्रिय सुख में फंसते हुए, षट विकार में फंसते हुए, राग द्वेष में फंसते हुए हम अपनी गति को नीचे की ओर ले जाते हैं। और जब तत्व से जुड़ते हैं तो वही गति हमारी ऊपर की ओर जाती है। हमारी चेतना ऊपर उठती है, हमारा आत्म तत्व ऊपर उठता है, हमारी ऑरा, हमारा जो आभा मंडल है वो हमारा बढ़ता जाता है। तो ये जो प्रोसेस है बोले वो, अगर तत्व के गुणों को जानोगे तब तुम समझ पाओगे कि कैसे अपनी चेतना को ऊपर उठाना है। हाँ, माया से बाहर निकल के जीवात्मा तक पहुंच के। हाँ, और ये शरीर रूपी नदी जो है, जो माया में धसी जा रही है, उससे बाहर आने के लिए ज्ञान का एक कंकर अंदर पड़ेगा। तो जैसे जलाशय में वमल उठते हैं, उस वमल के साथ तुम्हारी चेतना जागृत होगी और तुम धीरे 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 उस आत्म तत्व तक पहुंचोगे। और जब आत्म तत्व में आओगे तब ईश्वर को जानोगे, ईश्वर के जानोगे, तब तुम पर ब्रह्म सच्चिदानंद तक पहुंच जाओगे। तब पता चलेगा कि वहां भी मैं ही हूं। राइट। अब आगे बढ़ते हैं। 18वां अध्याय, आखिरी सीढ़ी पे। यहां पर सन्यास और त्याग का तत्व जानने के लिए अर्जुन की इच्छा, यानी सन्यास और त्याग का क्या तत्व है, अर्जुन का जानने का मन होता है। सन्यासस्य महाबाहो तत्वम इच्छामि वेदितुम, त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक केशी निपूदना। हे महाबाहो,
हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूं कि भाई संन्यास का तत्व क्या है और त्याग का तत्व क्या है। काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवय विदु, सर्व कर्म फल त्यागम प्राहु त्यागम विचक्षणा। भगवान बोले पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं। यानी काम्य यहाँ पर यानी स्त्री, हाँ, है, पुत्र है, धन है, आदि वस्तुओं को, इन सबको प्राप्त करने के लिए जो कार्य करते हैं उसको काम्य कहते हैं, काम्य सुख। वो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं। कई लोग कहते हैं बस इसका त्याग किया वही संन्यास है, यानी ब्रह्मचर्य किया वही संन्यास है। विचार कुशल पुरुष सब कर्मों को फल के त्याग को त्याग कहते हैं, और जो विचारशील है, जो समझदार है, वो कर्मों के फल को ही त्याग करते हैं। हाँ, उसको, हाँ, त्याग कहते हैं। त्याजम में दोषवत इति एके कर्म प्राहु मनीषिणा, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम इति च अपरे। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म पात्र दोष युक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है। यानी एक जो कर्म जो है वो दोष युक्त है, इसलिए उसको ही त्याग कर दो, त्यागने योग्य है। दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। यानी कर्म में तो ये यज्ञ दान सब कुछ आ गया है, तो कहते हैं कि तुम कर्म करते हो, पर उसमें दूसरे विद्वान ये कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप वो तो करना चाहिए, वो त्याग योग्य नहीं है। ऐसे अलग अलग विद्वानों का मत है। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम, त्याग ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संपकीर्तिता। परंतु हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से तीन प्रकार का कहा गया है। त्याग के जो त्रिगुण हैं वो बताना शुरू करते हैं। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यत एवं तत, यज्ञ दानम तप च एवं पावनानि मनीषिणाम सा। यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। यानी यज्ञ दान और तप करते हैं वो बुद्धिमान लोग हैं। एतानि अपि तु कर्माणि संगम त्यक्ता फलानि च कर्तव्यानि इति में पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। यानी जो भी कर्म करते हो उसके भीतर आसक्ति ना हो। इवन यज्ञ तप और जब ये सब करते हो उसमें भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, और जो कर्म करते हो उसके भीतर भी आसक्ति त्याग करके जो करता है वो उत्तम व्यक्ति है। हाँ? नियतस्य तु संन्यास कर्मण न उपपद्यते, मोहात् तस्य परित्याग तामस परिकीर्तिता। परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग उचित नहीं है, इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। हाँ, नियत या नियति क्या है वो देखना है, परंतु उसकी
हर कर्म के पीछे मेरी नियति क्या है, नियति यानी मेरी इच्छा क्या है। हाँ, मैं कल क्या, मेरी फल की अपेक्षा क्या है, या नियत का मतलब मेरे फल की अपेक्षा क्या है। यानी यहाँ कहते हैं कि परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग उचित नहीं है। हाँ, उसके नियति देख के उसका त्याग करना उचित नहीं है। मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। हाँ, ये तामसिक त्याग है। दुखम इति एव यत कर्म कार्य क्लेश भयात त्यजेत सह कृत्वा राजमस त्यागम न एव त्याग फलम लभेत। और यदि कोई मनुष्य जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देता दे, तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। हाँ, यानी सब कुछ सब दुख रूप है। हाँ, संसार ही दुख है। है ना? जो संसारी, जो सब कुछ दुख रूप है, उस ऐसा समझकर क्लेश के भय से, है ना भाई, क्लेश हो जाएगा, छोड़ेगा, क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों को त्याग कर, जो कर्तव्य के कर्म उसको त्याग देता है, वो ऐसा, वो राजस त्याग है। हाँ? त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। कार्यम इति एव यत कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम च एव च त्याग सात्विक मत। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित, यानी जो शास्त्र के साथ है, कर्म करना कर्तव्य है, इस भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। यानी कोई फल की इच्छा न रखे और पूरा सात्विक जो जो आसक्ति है, वो आसक्ति को भी पूरा त्याग कर दे। हाँ, इस तरह कर्म करने वाला व्यक्ति सात्विक त्यागी है। न दृष्टि अकुशलम कर्म कुशलेन अनुषज्जते त्याग सत्व समाविष्ट मेघावी छिन्न संशय। और हे अर्जुन, जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्वगुण से युक्त पुरुष, संशय रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। सच्चा त्यागी कौन है? अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता। यानी कर्म में भी कुशल अकुशल होते हैं ना, कि यार ये कर्म करना बड़ा अच्छा लगता है, ये कर्म अच्छा नहीं लगता। कुशलता नहीं है भीतर से। हाँ, जो कई बार कहता है ना कि कई कई बार कई लोग पूजा वो बस करने के लिए करते हैं। हाँ, भाई करनी है तो करनी है, वो करने बैठ गए, पर उसके अंदर कुशलता नहीं है। हम्म? कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता। हाँ, और जो कुशल कार्य होता है उसमें भी उसको आसक्ति नहीं आती। शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष, संशय रहित, संशय यानी कोई डाउट कोई शंका उसके अंदर रहती नहीं, वह बुद्धिमान और सच्चा त्यागी। हाँ, कोई बिना डाउट के बगैर, हाँ, आप वो कार्य करो तो वो सच्चा त्यागी है। नहीं देहभृता सक्यम त्यक्तुम कर्माणि अशेषत यह तो कर्मफल त्यागी सत्यागी इति अभिधीयते। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों को त्याग किया जाना शक्य नहीं है। इसलिए जो कर्मफल का त्यागी है वही त्यागी है, यह कहा जाता है। बोले बिना कर्म किए तो संभव ही नहीं है, जीवन ही संभव नहीं है बिना कर्म किए। हाँ, पर जो कर्म करते हुए उसके फल को त्याग करता है, हाँ, कि भाई मुझे क्या मिलेगा। हाँ, ये सबके होता है ना, सबके भीतर मुझे क्या मिलेगा। तो उस मुझे क्या मिलेगा, उस को त्याग करके जो आगे कर्मफल का त्यागी है, वही त्यागी है, वही सच्चा त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। सच्चा त्यागी कौन है? तो कि जो फल को त्याग देता है।
अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मण फलम भवति अत्यागिनां प्रत्ये न तो सन्यासिनां कवचित। कर्म फल का त्याग न करने वाला मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे तीन प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाला मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। जो कर्म फल का त्याग कर देता है, हाँ, मनुष्य है, वो किसी काल में भी नहीं होता। उसकी फल की इच्छा जो किसी काल में भी नहीं रहता, यानी वो संपूर्ण उस कर्म से मुक्त होता है। कौन कर्म से मुक्त हो जाता है? जो कर्म फल की इच्छा से मुक्त होगा। देखो, फल की इच्छा को समझो कि हाँ, हम कोई भी कार्य करें, मन का स्वभाव है तुरंत कहेगा मुझे क्या मिलेगा। तो इसको जानो। मैंने आगे कहाँ पर कही थी, ये जो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, कि मैं स्टोरी, मैं समवेयर इन एमपी, मध्य प्रदेश में ब्लेसिंग्स के लिए गया था। हाँ, तो ये फल की इच्छा क्या है, ये यहाँ पर समझ आता है। तो वहाँ उस परिवार में काफी 25-30 लोग थे। हाँ, वो सारे बाल बच्चे स्त्री पुरुष सब मिलके। तो मुझे एक गांव का एक जो एक रूम था साइड वाला, जैसे पीछे कोठरी दिख रही है ना, इस तरह की दिख रहा है, ऐसे ऐसे ही रूम था कुछ। तो वहां मुझे अ, बिठाया था। और पहले सारी स्त्रियां ब्लेसिंग्स लेने आई, क्योंकि गांव में जाओ तो वो स्त्री पुरुष का थोड़ा वो रहता है। तो पहले सारी फीमेल्स आशीर्वाद हेतु आई मेरे पास। तो सभी ने, एक भी स्त्री ने अपने लिए नहीं मांगा। किसी ने मेरे बेटे के लिए, मेरे पिता के लिए, या मेरे पति के लिए मांगे। और बाद में जितने पुरुष आए सबने अपने लिए मांगा। हाँ, यानी तब ममता समझ, सुनता आया था, तब समझ आई है, कि माँ का स्वरूप क्या है। हाँ, तो ये खुद के फल की इच्छा का त्याग हो गया। तो यहाँ ये जो फल को छोड़ देना है, ये ये जो भाव है, और ये भाव स्त्री के भीतर जन्म से होता है। क्यों स्त्री के भीतर जन्म से होता है? तो जैसे प्रकृति और पुरुष की बात की है, हाँ, तो शरीर आदि एंगल से देखे तो पुरुष के भीतर स्त्री आ जाती है। पर यहाँ एक अलग एंगल से देखे तो स्त्री ही प्रकृति है। जो प्रकृति का जो तत्व है वो फीमेल है ना, प्रकृति फीमेल से कहते हैं। तो स्त्री तत्व है। तो यहाँ पर जो फल का त्याग, यानी भीतर से उठे ही नहीं कि मेरे लिए कुछ चाहिए, मुझे लोगों के लिए चाहिए। ये जो भावना है, इस भावना से अगर कोई कार्य करता है और आगे बढ़ता है, तो वो कर्म उससे बंधता ही नहीं हो। राइट, ये बात यहाँ पर कही है। पंच एतानि महाबाहो कारणानि निबोध में, सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्मणाम। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये पांच हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाला सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं। उनको तू मुझसे भली भांति जान। हम्म, यानी संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए, हाँ,
संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 हेतु, कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बताइए। कर्मों का अंत कैसा होता है उसका उपाय करने के लिए 5 हेतु है, वो सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, सांख्य योग में, सांख्य शास्त्र में कहे गए। अब तू मुझसे वो जान कि वो क्या है। अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणम च पृथग्विदम, विविधा च पृथक चेष्टा, दैवम च एव अत्र पंचमम। और हे अर्जुन, इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और अधिष्ठान यानी जिसके आश्रय कर्म के लिए किए जाए उसका नाम अधिष्ठान है। कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के करण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं, और वैसे ही 5वां हेतु दैव है। यानी जो पूजा पाठ के लिए जो अधिष्ठान करते हैं उसका यहाँ वर्णन किया है। कहते हैं ना कि मैं अधिष्ठान किया है। शरीर वाग्मनो भी यत कर्म प्रारभते नर, न्यायम वा विपरीतम वा पंच एते तस्य हेतवे। यानी जो जो इंद्रियों के द्वारा कार्य किया जाता है उसको करण कहते हैं। हाँ? मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये 5 कारण हैं। हाँ? ये 5 कारण कौन से हैं, ये बताने जा रहे हैं। हाँ? कि मनुष्य मन, वाणी और शरीर से, हाँ, मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल यानी शास्त्र के साथ रहते हुए, हाँ, अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके विपरीत भी जो कुछ कर्म करता है, ये 5 कारण है। तत्र एवं सती कर्तारम आत्मानं केवलम तू य पश्यति अकृत बुद्धित्वात् न सह पश्यति दुर्गति। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। यानी शुद्ध बुद्धि से जो कार्य करता है वो समझता है, वो मलिन बुद्धि वाला उसको समझ नहीं पाता। यस्य न अहंकृत भाव बुद्धि यस्य न लिप्यते, हत्वा अपि स इमान लोकान हंति न निबध्यते। और हे अर्जुन, जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है, तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मारता है और न पाप से बंधता है। इस तरह कार्य करने वाला किसी तरह के बंधन में, किसी तरह के पाप में, कर्म में नहीं बनता। कैसे? कि जो ये न कहे कि मैं करता हूं, होता है बार बार मैंने किया, मैंने तो कभी मैं करता हूं उस भाव में नहीं रहता। हम्म। जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं है। लिपायमान यानी हम सांसारिक सुखों में लिप्त हो जाते हैं, उसमें डूब जाते हैं। तो इसको कहते हैं लिपायमान। हाँ, लिप जाते, लिप्त हो जाते। तो किसमें लिप्त होते हैं? कि सांसारिक पदार्थों में लिप्त हो जाते हैं। अरे ये करना रह गया, अरे वो करना रह गया, अरे वो कर रहे अब। हाँ, संसार सुख के लिए हम संग्रह करते रहते हैं। हाँ, मैं ये इकट्ठा कर लूँ, ये इकट्ठा कर लूँ, ये इकट्ठा कर लिया करूँ। तो इन सब में जब हम
लिप्त रहते हैं, तो इस, हाँ, वो बुद्धि उसमें लिप्त रहते हैं, तो कि भाई जो तत्व से चलने वाला है, हाँ, वह पुरुष इन सब लोगों को, यानी ऐसा जो सबसे दूर रहते हुए जो कार्य करता है, वो सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मारता है, न पाप से बनता है, यानी किसी तरह के पाप से वो बंधता नहीं है। हाँ, जो कर्मों के लिपायमान से दूर रहता है। ज्ञानम, बहुत सुंदर है। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना, करणम कर्म कर्ता इति त्रिविध कर्म संग्रह। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय क्या है? तो कि जो जानने वाले का नाम है वो ज्ञाता है, जिसके द्वारा जाना जाए उसका नाम ज्ञान है, और जानने आने वाली वस्तु का नाम ज्ञेय है। यानी जानने वाला, हाँ, और जिसका नाम से जाना जाता है वो ज्ञान, और जानने में आने वाली वस्तु, हाँ, वो ये है। ज्ञाता ज्ञान ये, यह तीन प्रकार की कर्म प्रेरणा है, और कर्ता करण क्रिया, यह तीन प्रकार का कर्म संग्रह है। या तो हम ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय से रह के इससे मुक्त हो जाते हैं, या फिर कर्म कर्ता और करण, कर्म भी करते रहते हैं, उसका कर्ता भी हम खुद बन जाते हैं। और करण यानी इंद्रियों का जो सुख, इंद्रियों को जो करते हैं उसको करण कहते हैं। यानी इंद्रियों द्वारा ये सारे कर्मों में लिप्त रहना। हाँ, तो भाई, तो ये कर्म कर्ता और करण से जो बच जाता है, ये तो ये तीन प्रकार के कर्म कहेंगे। यानी ज्ञाता ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञेय को एक शब्द में समझे तो दृष्टा भाव। क्लियर? उसको एक अलग तरह से एक्सप्लेन किया है, ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान। राइट? यानी तीनों में से कर्तापन आ जाता है, तो हम उससे दूर हो जाते हैं, दृष्टा भाव से दूर हो जाते हैं। ज्ञाता बोले मैं करने वाला हूं, ज्ञान कहे कि मैं ज्ञानी हूं। तो इसमें जो फंसता है वो दृष्टा भाव से दूर हो जाता है। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधा एव गुण भेदत, प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत शृणुत्यानि अप। गुणों की संख्या करने वाला शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से तीन तीन प्रकार के ही कहे गए हैं। यानी जितने भी गुण है, उस गुणों की संख्या करने वाला शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से तीन तीन प्रकार के कहे गए। वो कौन कौन से तीन प्रकार के हैं, अब बताते हैं। उनको भी मुझसे भली भांति सुन, या तो बता बता रहा तुझे। सात्विक ज्ञान के क्या लक्षण होते हैं? अभी त्रिगुणात्मक जो मैंने शुरू में बताया, कि अभी सब कुछ, ज्ञान भी सात्विक है, बुद्धि भी त्रिगुणात्मक है, कर्म भी त्रिगुणात्मक है, सारे जो है वो त्रिगुणात्मक। उसमें क्या क्या त्रिगुणात्मक होता है, कैसे होता है, बोले ये सुन के। यानी ये सब सुनने से हमें ये पता चलता है, हाँ, कि हम जागरूकता से देखें कि हम कहाँ फंसे हैं अभी, इस पल इस क्षण। हम कौन से भाई ज्ञान के रजस तमस सत्व में से तमस या रजस में फंसे हैं, या बुद्धि के तमस में फंसे हैं, या कर्म के तमस में फंसे, कहाँ फंसे हैं? हाँ, ये जब सुनेंगे तब हमारा वो जो अहो निरंजना होना शुरू होगा। सर्वभूतेषु येन एकं भावम् अव्ययम् इक्षते, अविभक्तं विभक्तेषु तत ज्ञानम विद्धि सात्विकम। हे अर्जुन, जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू
सात्विक ज्ञान, यानी जो ज्ञान से तुम्हारे भीतर समता जगती है, एक रूपता जगती है, भेद मन से खत्म हो जाते हैं, वो ज्ञान सात्विक ज्ञान है। जो आपके संशय को दूर करता है, भेद को दूर करता है, वो सात्विक ज्ञान है। पृथक्त्वेन तो यत ज्ञानम नाना भावन पृथक विदाम वेति सर्वेषु भूतेषु तत ज्ञानम विद्धि राजसम। राजस ज्ञान कौन सा है? तो के किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। सात्व में कहा कि समभाव है, अब रजस में है कि तू भी हर चीज को बाइफरकेट करके देखता है, अलग अलग करके देखता है। ये उसका है, वो इसका है, ये मेरा है, ये उनका है। हाँ, हाँ, ये जब भाव जगता है तो उस ज्ञान को, हाँ, क्योंकि इस तरह ज्ञान देने वाले भी है, तो इस तरह के ज्ञान को तू रजस ज्ञान समझ। यतत्तु कृष्णवतम एकिस्मिन् कार्यसक्तम अहेतुकत्वम अतत्वार्थम अल्पम च तत तामसम उदाहतम। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर से ही संपूर्ण के सदृश्य आसक्त है, तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। तामस ज्ञान कौन सा है? देखिए, कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है, यानी जो ये जो कार्य स्वरूप है उसके भीतर ही उसकी आसक्ति लगी है, यानी जिसको इस शरीर की आसक्ति लगी है, शरीर के भी अपनी सुंदरता के पीछे ही लगे हुए आसक्त है, तथा बिना युक्ति वाले तात्विक अर्थ से, हाँ, यानी जब वो बहस करता है तो तात्विक बहस होती है उसके, हाँ, अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। हाँ, यानी उसकी बहस में वो तत्व नहीं है, तात्विक तत्व नहीं है, यानी जो कल मैंने बताया ना, गॉसिपिंग करना, निंदा करना। हम्म, जैसे पांच लोग इकट्ठे होते, एक जाता है तो जो गया है उसकी निंदा शुरू हो जाती है। हाँ, तो ये जो है, ये तामसिक ज्ञान है। हम ज्ञान तो देते हैं वहां पर ज्ञान का उदाहरण देते हुए कि ये जो गया है ना, ऐसा करके हम उसका उदाहरण देते हुए करते हैं। यानी क्यों उसका उदाहरण देते हैं? कि कहीं ना कहीं हमारे भीतर उस व्यक्ति के प्रति द्वेष है, तो राग द्वेष आ जाता है। तब जब द्वेष है, तो जहां द्वेष आया तो वो तामस ज्ञान हो गया, तामसिक ज्ञान। तो इस तरह के तामसिक ज्ञान से भी दूर रहो। यानी जो समता है, समत्व के साथ चलता है, वो सात्विक है। हाँ, और जो इकट्ठा करने में लगा है वो राजसिक है, और जो निंदा करने वाला ज्ञान है वो तामसिक है। इस तीन प्रकार के ज्ञान है। मुझे मेरे मम्मी की बात याद आई। हाँ, जब यहाँ थे और कुछ बांटने की बात आई, तब उन्होंने कहा कि हाँ, मेरे चारे बेटों को, बेटे और बेटी को, सबको, तब यही वर्ड यूज किया था कि समभाव से होना चाहिए, कि सब कुछ एक सा मिले। हाँ, तो अचानक समभाव से याद आया। नियतम संकर संगरहितम आराद्वेषत कृतम अफलने प्रेप्सुना कर्म यत तथा सात्विकम उच्यते। तथा हे अर्जुन, जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ है, कर
कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। अभी कर्म की बात हुई कि भाई कौन सा कर्म सात्विक है। तो भाई जो कर्म शास्त्र विधि से हो, हाँ, जिसके अंदर कर्तापन का अभिमान न हो कि भाई मैंने किया, मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं, और फल जो उसके पीछे कोई फल की चाह ना हो, हाँ, और बिना राग द्वेष, हाँ, राग द्वेष से किया गया हो, वह सात्विक कर्म है। यत तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुला यासम तथा राजसम उदाहरण। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाला पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। भाई कौन सा कर्म राजस है? तो कभी बहुत परिश्रम करने के बाद जो चीज मिलती है वो राजस है। भोगों को चाहने वाला, कि जिसके पीछे भोगों की इच्छा होती है, वो कर्म जो है वो राजस है। और अहंकार पुरुष द्वारा, जो अहंकारी है उस पुरुष द्वारा जो किया जाता है, वो सारे कर्म राजस है, राजसिक है। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनावेक्ष्य च पौरुषम मोहात आरभ्यते कर्म यत तत तामसम उच्यते। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, यह कर्म तामस कहा जाता है। कि तामसिक कर्म कौन सा है? देखिए जो वही, हाँ, कर्म परिणाम, हानि, इसका परिणाम क्या आएगा? हाँ, उसकी हानि क्या होगी? हिंसा, कि जिस कर्म के पीछे हिंसा हो, हाँ, भाई कितनों को मार के किया गया हो, हाँ, और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह कर्म तामस कहा जाता है। हाँ, इसमें जैसे बहुत पहले इंदिरा गांधी ने 400-500 संतों को, जब वो वहां पर आए थे वो उनको कुछ बताने, तो उनको मार दिया था। वो तो गौ रक्षा के लिए किसी की हेतु सब इकट्ठे होकर बात करने आए थे। तो सामूहिक हिंसा, संतों की सामूहिक हिंसा की थी। तब वो करपात्री महाराज ये लेके आए थे। हाँ, तो सत्ता के सुख के भोग को करने के लिए तामसिक, ये जो कर्म किया, ये तामसिक कर्म हो, कि हिंसा करना, हिंसा करके उस तमस को, हाँ, वाला कार्य किया, ये तामसिक कर्म है। मुक्त संग अनहन्वादी धृत्य साह समन्वितः सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। तथा हे अर्जुन, जो कर्ता संग्रहित, अहंकार के वचन न बोलने वाला, अब कर्ता की बात है, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य में सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोकादि विकारों से रहित, वह सात्विक कहा जाता है। बोले कौन से कर्ता, जो करने वाला कर्ता है, कौन सा कर्ता सात्विक है? तो कि कभी संग रहित यानी मुक्ति से मुक्त हो के, हाँ, अहंकार के वचन न बोलने वाला, यानी अहंकार का रूप अपना न दिखाते हुए धैर्य और उत्साह में युक्त, धैर्यता से शांति से कार्य करता है, और उसके साथ उसका उत्साह है, उत्साह में कार्य करता है। कार्य के सिद्ध होने और न होने में, यानी कार्य में सिद्धि मिलेगी नहीं मिलेगी उसका कोई फल की चिंता कोई नहीं है। हर्ष शोकादि विकारों से रहित है,
यानी वो करता, वो हर्ष भी नहीं है उसको कि भाई ये मैं करूंगा तो वाह बड़ा हर्ष है, और न शोक है कि अरे भी बड़ा दुख हो गया ये कार्य करते करते हो, तो न शोक है न हर्ष है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा करता कौन है? तो कि सात्विक करता है। हाँ? रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्ध हिंसात्मक अशुचि हर्ष शोकान्वित करता राजस परिकीर्तिता। और जो कर्ता आसक्ति से युक्त है, मतलब पूरी जो कार्य जो है उसके पीछे आसक्ति है, मैं ये करूंगा तो ये मिलेगा वाला, कर्मों के फल को चाहने वाला है, यानी जो मिलेगा उसके प्रति मुझे, हाँ, चाह है, लोभी है। हम्म, तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला, अशुद्धाचारी और हर्ष शोक से लिप्त है, वह राजस कहा गया है। यानी जो कर्ता कोई कार्य करने के पीछे उसका लोभ है, उनका ना मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, धन इकट्ठे करने वाले, तो वो लोभ है, वो सारे रजस कहा गया है, तभी उसको राजयोग कहा गया होगा। रजस से आया इसलिए राजयोग। सुख भोगना। अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठ नैष्कृतिक अलस विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। बोले तामसिक कर्ता कौन सा है? तामसिक कर्ता ये है जो शिक्षा से रहित, हम्म, जो शिक्षा ज्ञान न शिक्षा जिसने पाई नहीं है, घमंडी है, धूर्त है, और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला है, तथा शोक करने वाला आलसी और दीर्घ सूत्री है। हाँ, यानी दीर्घ सूत्री यानी यहाँ क्या? ये बड़ा सुंदर दीर्घ सूत्री है। हम जो कार्य को टालते हैं ना उसको दीर्घ सूत्री करते हैं। बोले बस मैं कल कर लूंगा ना, आज नहीं, आज हम्म, मैं ऐसे कहूँगा आज 18 दिन नहीं, आज मूड नहीं है, कल करते हैं। जो कार्य को जो टालते हैं, जो कर्ता कार्य को टालते हैं, वो दीर्घ सूत्री है। हम देखो, हम भी कई बार कई चीजों को टालते रहते हैं, नहीं नहीं है छोड़ो, तो दैट इज दीर्घ सूत्री, यानी वो आलस का एक रूप है। हम्म? शोक करने वाला है, आलसी और दीर्घ सूत्री है, वह तामस कहा जाता है। यानी जो टालने की वृत्ति है वो आलस है, दीर्घ सूत्री। बुद्धे भेदम घृते च एव गुणतः त्रिविधम शृणुम प्रोच्यनाम अशेषण तेन धनंजय। अब बुद्धि की बात की। हे धनंजय, अब तू बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार तीन प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्ण विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। क्या बुद्धि और जो उसके बारे में जान। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच कार्यो कार्याकार्यो भया भय बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विका। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। बुद्धि का काम क्या है? दो मत देना। बुद्धि काम हमेशा दो मत देती है। तो अलग अलग दो मत, यहाँ से कि सात्विक व्यक्ति है तो वो कैसी दो मत देगा? हाँ, तो कर्तव्य अकर्तव्य, भय अभय, बंधन मोक्ष, हाँ, ये अपोजिट है सारे। तो ये इसको, इस जो अपोजिट को जानने वाला, और वह जो जानता है इसको, वह सात्विक बुद्धि है। केवल जान लिया, हम्म, कि इन, हाँ, बंधन अबंधन में, बंधन मोक्ष में, कर्तव्य कर्तव्य में क्या फर्क है। हाँ, राजसी बुद्धि के लक्षण है, यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च अकार्यम एव च
अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अर्थ कर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। यानी धर्म अधर्म के बीच अंतर नहीं जानता। हाँ, और कर्तव्य अकर्तव्य क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है वो नहीं जानता, अकर्तव्य क्या है वो नहीं जानता, तो इसको जान नहीं जानता, हाँ, वो राजसी बुद्धि है। अधर्मम धर्मम इति या मन्यते तमसा आवृता सर्वाथान विपरीतान च बुद्धि सा पार्थ तामसी। हे अर्जुन, जो तमो गुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को या यह धर्म है ऐसा मान लेती है, तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। यानी जो धर्म को ही अधर्म समझता है, जो अच्छे धर्म है उसको भी वो अधर्म समझता है, सब अधर्म है, अधर्मी लोग हैं। हाँ, ऐसा जो मान लेती है, और संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेता है, सारे पदार्थों को ही विपरीत मानता है। ऐसे लोग होंगे ना जो उसको, उसके पास जो उसको पूछो नेगेटिविटी आएगी उसके पास, और कुछ सही आएगा नहीं। मैंने जब भी कुछ भी नकारात्मक आएगा, नकारात्मक में। तो ये जो इनकी बुद्धि है वो तामसी बुद्धि है, जो नेगेटिविटी और नकारात्मकता को ही पकड़ के चलते रहते हैं, जो धर्म को ही अधर्म समझता है। जितने धर्मी है तो बोले सारे अधर्मी हैं। धर्म को ही अधर्म समझता है। अब ध्रुति के लक्षण, बुद्धि के लक्षण जो है ध्रुति के। धृत्या यया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन अव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विके है। धारते इति धर्म, धर्मो धर्म रक्षति, यानी जो धर्म को का क्या कहा है, धारण करने को कहा है। हाँ, तो ध्रुति, हाँ, यहाँ जो यह कहता है अव्यभिचारिणी, एक तो व्यभिचारी और उसका अपोजिट अव्यभिचारिणी। अव्यभिचारिणी जो धारण शक्ति है ध्यान योग के द्वारा मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह ध्रुति सात्विकी है, वो सात्विक ध्रुति है। यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। परंतु हे पुरुषापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म अर्थ और कामों को धारण करता है, वो धारण शक्ति राजसी है। वो धृति कैसी है, राजसी है, वो धारण करता है। हाँ, फल की इच्छा वाला, जो कर्म होता है उसके भीतर फल की इच्छा हो, हाँ, उसको धारण करता है। अत्यंत आसक्ति से, यानी उसको खूब आसक्ति से धर्म अर्थ और कर्मों को धारण करता है, यानी हर कार्य करने में उसको इतनी भीतर उसकी आसक्ति होती है। उस तरह के कर्म करने वाले जो धारण करते हैं, धृति यानी धारण करना, मैंने कहा धार तो इति धर्मम, जो धर्म को धारण करता है, धर्म को भी धारण करना है, यानी धर्म को धारण करना है, यानी हाँ, सत्व को धारण करना है। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निंद्रा भय चिंता और दुख को, उन्माद को
नहीं छोड़ता, अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। धृति धारण शक्ति कौन सी तामसी है? कि जो दुख चिंता उन्माद को पकड़ के रखता है। हम्म, नहीं, कई लोग झगड़े करते हैं तो सामने वाला बेचारा कहता है ठीक है, शांत होने जाता है, तो फिर और जोर से लड़ता है, फिर और जोर से लड़ता है, फिर उसको उन्माद पसंद है। हम्म, तो इस तरह के उन्माद से जुड़े रहते हैं, वो तामसिक वृत्ति वाले हैं। हाँ, तामसिक धारण शक्ति है उनकी। सुखम तो इदानीम त्रिविधम शृणुम में भरतर्षभ, अभ्यासात रमते यत्र दुखांतम न च निगच्छति, यत तत अग्रे विषम इवं परिणामे अमृतोपम तत सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। हे भरत श्रेष्ठ, अब तीन प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन। हाँ, धृति के बारे में बता, आप करें तीन प्रकार के जो सुख है, हाँ, उस सुख को भी तू सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास से रमण करता है, और जिससे दुखों को अंत की प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विषय के तुल्य प्रतीक होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्मा विषयक बुद्धि के प्रसादजम उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। कौन सा सुख सात्विक है? तो कि जिस सुख में साधक मनुष्य, जिसको भजन करने से, ध्यान करने से, सेवा आदि के अभ्यास करने से उसमें रमण करना अच्छा लगता है, हाँ, सात्विक को ये सब अच्छा लगता है। हाँ, और जिससे दुखों का अंत की प्राप्ति होती है, ये सब करने से दुखों के अंत की प्राप्त होता है जाता है, जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में, यानी शुरुआत में, यद्यपि विष के, यानी विष के तुल्य लगता है। जो, हाँ, जैसे दवा है तो वो कड़वी लगती है पहले, पर वही कड़वी दवा हमारा इलाज करती है। इसी तरह इस तरह के जो सुख है, जो आरंभ में हमें विष के समान लगता है, अरे ये कौन करे, ये भजन भजन में कहाँ फंसा रहे हो, ये सब कहाँ ध्यान करा रहे हो, नहीं मजा आता, बैठते पता नहीं कहाँ चले जाते, तो विष के तुल्य लगता है। पर जब करने के बाद उसका जो आनंद आता है, बोले वो जो सुख है वो सात्विक सुख है। पर आज सुख की परिभाषा बदल गई है। पार्टी करना, ड्रिंक्स करना, नॉन वेज खाना, ये सब करना, यानी नॉन वेज के नाम से इतने चेहरे पर चमक आ जाती है लोगों को, क्या हा हा हा, क्या क्या सुख मिल गया। आएगा आगे तामसिक सुख में वो। विषेन्द्रिय न संयोगात यत तत अग्रे अमृतोपत्तम, परिणामे विषम इव तत सुखम राजसम सुतम। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है, इसीलिए वह सुख राजस कहा गया है। हाँ, भाई, पहले, हाँ, स्वाद के चक्कर में मिठाई बहुत खा ली, अब डायबिटीज हो के चक्कर में पड़े हैं। तो पहले बड़ा सुख लगा कि अरे मीठा तो बहुत, अरे खाते जा खाते जा। हाँ, स्पाइसी बहुत खाया, मिर्ची दे दनादन खाई, फिर क्या हुआ था, क्या पाइल्स हो गया। तो पहले सुख मिला, फिर दुख की ओर चला गया। हाँ, तो जो पहले सुख दिखता है और फिर दुखी हो जाते हैं, हाँ, वो रजस है, राजसिक सुख है वो। यत अग्रे च अनुबंधे च सुखम मोहनम आत्मनम निंद्रालस्य प्रमादोत्थम तत तामसम उदाहतम। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निंद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। फिर कौन सा तामस है? पड़े रहते हैं, सोए रहते हैं, हाँ?
सुबह उठना है 6 बजे, 4 बजे, 5 बजे, और उठते हैं 10 बजे। आलस्य, और प्रमाद करते रहते हैं, वो आलस करते रहते हैं, कौन जाए, कौन उठे, कौन करे। हाँ? अरे ये थोड़ा ला दो, अरे ये थोड़ा कर दो। तो वो इस तरह के जो सुख है, वो तामस कहा गया है, तामसिक सुख है वो। न तथा अस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिज्जे मुक्तम यत एभि स्यात् त्रिभिः गुणे। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी वह ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। यानी अब बता रहे हैं कि ना उस पृथ्वी पे, न आकाश में, न देवताओं में, हाँ, तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसी कोई भी जगह नहीं हो, हाँ, जहाँ सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। हाँ, यानी इन सभी में सत्व गुण है। बाह्यण क्षत्रिय विशाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवे गुणे। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। अब बताते हैं कि जो चार जो वर्ण है, हाँ, उसको भी रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण में विभक्त किए गए हैं। हाँ, और शरीर में देखो तो शरीर में चार वर्ण कहाँ है? जो शूद्र है हमारे पैर है, हाँ, जो पेट है जहाँ खाना खाते हैं, जहाँ मजे लेते हैं, और पेट, पापी पेट के लिए कुछ करना पड़ेगा ना, तो पापी पेट के लिए जो कार्य करता है वो वैश्य है। वैश्य करता है। हाँ, दोनों हाथ हमारी रक्षा करता है, तो वो क्षत्रिय है। हम्म, बिना हाथ तो लड़ी कैसे पाओगे? हाँ, बाण चलाना है तो दो हाथ चाहिए, तो हाँ, दोनों हाथ क्षत्रिय है। और जो बुद्धि है वो ब्राह्मण है। ये चार वर्ण हमारे पूरे भीतर है, जो पैर से कार्य करता है, अभी इसको बताएंगे। हे परंतप ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। हाँ, उसको गुणों के द्वारा उसको विभक्त किए गए। सम दम तप शौचम क्षांति आर्जम एव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। है ना? ब्रह्म कर्म का स्वभाव क्या है? हाँ, अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों को अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। कि ब्राह्मण के कर्म क्या है, तो पूरा डिटेल में बताया कि कौन कौन सा कर्म करता है। देखो, जो इंद्रियों को अपना दमन कर लेता है, हाँ, धर्म का पालन करता है, बाहर भीतर से वो जो शुद्ध रहता है, दूसरों के अपराधों को क्षमा करता है, कोई अपराध करता है उसको क्षमा करता है, ब्राह्मण का स्वभाव क्या है? क्षमा करता है। मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, हाँ, उन सबको, ये वेद शास्त्र से जुड़ा हुआ, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, हाँ, ये सब ब्राह्मण के गुण है। अब क्षत्रिय के सुन। शौर्य में तेज धृति, दाक्ष्यम युद्धे च अपि अपलायनम, दानम ईश्वर भाव च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। शौर्य में सुरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में भी न भागना, दान देना और स्वामी भाव, ये सब के सब ही क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। क्षत्रिय का स्वभाव क्या है? तो कि भाई, सुरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्ध में भी भागता नहीं है, हाँ,
और जो दान देता रहता है। हाँ। और स्वामी भाव, यानी क्षेत्र में स्वामी भाव आता है। स्वामी भाव, ये सब के सभी क्षत्रिय के स्वाभाविक लक्षण हैं। कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात कर्म कर्म सुदृश्य अपि स्वभावजम। खेती गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार से वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। वैश्य क्या है? जो जो बिजनेस करता है वो वैश्य हुआ। सारे बिजनेस जो आप ले करते हैं। तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है, और सभी वर्णों की जो सेवा करता है वो शूद्र का कार्य है। स्वे से कर्माणि अभिरत संसिद्धिम लभते नर स्व कर्म निरत सिद्धिम यथा विन्दति ततः शृणु। एवं इन अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू सुन। अब उस विधि को हम कल सुनेंगे। आज यहां तक रखते हैं। हाँ, ये सब कर्मों की तत्परता लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को जो प्राप्त करता है, उसकी विधि को हम कल सुनेंगे। कल आगे बढ़ेंगे। आज यहाँ पर समाप्त करते हैं। आज का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं आखिरी। हाँ, नवरात्रि चल रही है तो ओम देवी ओम देवी ओम देवी ओम त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी जन मन रंजनी जय जय मां देवी ओम 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 दुर्गे नंदिनी आनंद रूपिणी निरंजनी नारायणी मां। ओ दुर्गे नंदिनी आनंद रूपिणी निरंजनी नारायणी मां। काल कपालिनी जगतोद्धारिणी जगजीवनी मनमोहिनी मां देवी ओम देवी ओम देवी ओम देवी ओम देवी ओम